जी देखिए, हम इस वक्त जो है सक्खर बैराज के मकाम पर मौजूद हैं और सक्खर बैराज समेत गुड्डू बैराज पर इस वक्त जो है हाई फ्लड की सूरत वो बरकरार है। सिंध के तीनों बैराजों पर फ्लड की सिचुएशन है। कोटरी बैराज पर जो दरमियानी दर्जे का सैलाब वो गुजर रहा है और जिस तरह से इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि सक्खर बैराज और गुड्डू बैराज पर जो सुपर फ्लड होगा, तो इस हवाले से सुपर फ्लड की बायस सक्खर के जो निकलने वाले कैनालों के किनारे पर जो आबाद शहर है, शहरियों में खौफ हिरास था। दरिया सिंध के किनारे पर जो आबाद शहर है उनमें खौफ व हिरास था। तो अब सुपर फ्लड का ख़तरा जो है वो टल गया है। इस वक्त जो है सक्खर बैराज पर 5,29,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है और गुड्डू बैराज पर जो है 5,17,000 18,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है गुजर रहा है। जो पानी के माहिर है और बैराजिस के तर्जमान है अब्दुल अजीज़ सुमरो साहब, हम उनसे भी जानते हैं क्योंकि लोगों में बहुत ही खौफ फरास है। अब्दुल अजीज़ साहब को फ़ोनें आ रही है, हमें फ़ोन आ रही है कि घर खाली किए जा रहे हैं। शिकारपुर के लोग परेशान हैं, दादू के लोग परेशान हैं, खैरपुर के लोग, सक्खर के लोग परेशान हैं। जिस तरह से सर ये ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब परेशान हैं कि हाई फ्लड, सुपर फ्लड आ रहा है और बंद टूटेंगे, शहर डूबेंगे। तो उस हवाले से ये थोड़ा सा बताइएगा कि अब सुपर फ्लड का क्या है और कितना पानी आ सकता है और क्या वाकई इतना ख़तरा है कि लोग घर खाली कर चले जाएँ। सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि सक्खर बैराज की जो कैपेसिटी है ना वो है 9 लाख क्यूसेक्स की, जबकि यहाँ से 5,80,000 क्यूसेक्स अभी लास्ट वीक गुजर चुका है और अब जो पानी आ रहा है वो भी 6 लाख से ज़ायद नहीं है, क्योंकि तौनसा बैराज से मैक्सिमम जो पानी पास हुआ है वो 6,22,000 क्यूसेक्स है और वहाँ भी अब पानी जो है कम होना शुरू हो गया है। तो गुड्डू बैराज पे मैक्सिमम जो है ना 5.25 लाख क्यूसेक्स जो है, यानी 6 लाख से बिलो पानी रिसीव होगा और वही पानी फिर सक्खर बैराज में पहुँचेगा। तो इसलिए यहाँ पे किसी किस्म के ख़तरे की बात नहीं है। ये हाई फ्लड ही में रहेगा, वेरी हाई में भी नहीं जाएगा। सुपर फ्लड तो 9 लाख के बाद शुरू होता है, तो इसलिए किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि और ये पानी यहाँ से गुजर जाएगा। आप देखें लास्ट वीक जो है जब यहाँ से पानी 5,80,000 गुजर रहा था तो उस वक़्त पूरा सिंध जो है वो बारिशों की लपेट में था। तकरीबन 15 से 20 दिन जो बारिशें चली हैं, जिसकी वजह से जो हमारे रिवर के बंद हैं दोनों साइडों पे, उनके ऊपर बारिशों का वजह से बहुत दबाव था, क्योंकि उस पर कीचड़ भी हो रहा था, रेन घाराज हो रहे थे और हेवी मशीनरी की जो मूवमेंट है उसमें बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई है, वेदर क्लियर हो गया है, तो बारिशों का ख़तरा भी टल गया है। तो इसलिए अब जो है वहाँ पे मूवमेंट भी हमारे अफसरान की, स्टाफ की ईजी हो गई है, आसान हो गई है और जो थोड़े बहुत डैमेजेस हुए थे रेन की वजह से वो भी अब जो है उनको माना रिपेयर हो गई है। तो इसलिए किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। सो इंशाल्लाह ये पानी भी यहाँ से 4 सितंबर तक गुजर जाएगा। अच्छा, तो पीछे कितना पानी आ रहा था पहले और अब जो है कितना पानी यहाँ पर पहुँचेगा और पीछे कितना कम हुआ है पानी, कुछ दबाव कम हुआ है पीछे पंजाब की तरफ, मैं आपको इस चीज़ में थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ कि 26 अगस्त को नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों ने एक वार्निंग जारी की थी, जिसमें उन्होंने ये एक ख़दशा ज़ाहिर किया था कि 27 अगस्त के दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक सवात, काबुल का जो पानी है वो और करबेला का पानी मिलकर तकरीबन जो है 5.5 से 7 लाख क्यूसेक्स हाई से वेरी हाई फ्लड जो है वो होगा एट कालाबाग और चश्मा बैराज पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी जो है वो 5,25,000 क्यूसेक चश्मा बैराज से मैक्सिमम पास हुआ, यानी हाई फ्लड के अंदर ही रहा और वो भी 24 घंटे के लिए। उसके बाद फिर वहाँ पे पानी कम हो गया और मीडियम में हो गया। तो अब वही पानी जो है इस वक्त तौनसा बैराज से गुज़र रहा है। तौनसा बैराज में थोड़ा सा पानी में इजाफा हुआ, 5.5 लाख से 6 लाख में चला गया, इसलिए कि डीजी खान और राजनपुर के हिल टॉरेंट्स कुछ उसमें शामिल हो गए, अदरवाइज़ नहीं तो ये भी पानी इतना नहीं होता। अब वहाँ भी पानी कम होना शुरू हो गया है। तौनसा बैराज से 6,22,000 क्यूसेक्स मैक्सिमम पानी पास हुआ और आज वहाँ 6,08,000 क्यूसेक्स है और अब उसमें मज़ीद कमी आएगी, क्योंकि पीछे जो रिवर्स हैं, यानी काबुल रिवर जो 3 लाख
प्लस पानी था, अब वो 1,24,000 पे आ गया है, यानी 1.5 लाख से भी कम हो गया है। इसी तरह काला बाग जो है वो 4 लाख से कम हो गया है। चश्मा बैराज भी जो है 5 लाख से कम हो के 4 लाख पे आ गया है। तो इसलिए अब पीछे उसको कोई सपोर्ट नहीं है रिवर को, तो ये अब पानी जो यहाँ से गुजरेगा तो फ्लश जिसे फ्लड कहते हैं वो होगा, और 24 घंटे के बाद यहाँ पर भी एकदम पानी की कमी आ जाएगी। अच्छा, तो काबुल पर जिस तरह से पानी का इस बार दबाव आपने देखा कि हिस्ट्री में पहले भी आपने देखा है कि इतना बड़ा दबाव पहले भी काबुल पर रह चुका हो, वहाँ पे तबाही भी ज़्यादा आई है सवाल की तरफ। असल में वहाँ पे ये पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ पे जब पानी बारिशें तमाम तेज़ बारिशें होती हैं तो पहाड़ों से जो पानी आता है तो वो एक प्रेशर वाला वेलोसिटी वाला पानी होता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग में जो एरियाज़ हैं वो मुतासिर होते हैं। 2010 में ये सूरत हाल पैदा हुई थी कि 2010 में भी अचानक इतनी शदीद बारिशें हुई कि काबुल पे जो है ना वहाँ पे जो गेजेस हैं वो भी उनके जो है ना सारे डूब गए थे, और फिर उन्होंने जो है ना डिस्चार्ज रिपोर्ट करना जो है ना बंद हो गई, और उन्होंने सिर्फ ये शो किया कि ओवरफ्लो। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि 22 फुट जो उनका गेज होता है जहाँ से मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद जब वो क्रॉस करते हैं तो फिर वो ओवरफ्लो का वर्ड यूज़ करते हैं। इस दफ़ा भी जो है तकरीबन 24 घंटे के लिए यही सिचुएशन पैदा हुई थी, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह एकदम वो पानी कम होना शुरू हो गया। आप पानी के हवाले से बड़ी महारत भी रखते हैं, आपको पूरे पाकिस्तान की आवाम देख रही है। अब हमें थोड़ा सा ये डिटेल पे बताइएगा कि मुल्क में कितनी जो है सुपर फ्लड्स आ चुकी है, कितनी जो है हाई फ्लड्स रह चुकी है, और कौन कौन सी फ्लड्स में जो है बड़ी तबाही आई है, ये थोड़ी सी हमें डिटेल बताइएगा। असल में फ्लड जो है ना यहाँ से सखर बैराज से जो है वो तकरीबन 9 से 12 सुपर फ्लड जो है ना मैक्सिमम यहाँ से पास हो चुके हैं, क्योंकि सखर बैराज जो है वो ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था 9 लाख क्यूसेक के लिए 1942 में। फिर 1930 में टूर में तो 15 लाख क्यूसेक था, लेकिन फिर 10 गेट जो है उसके परमानेंट क्लोज़ कर दिए गए 1942 में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर इसकी कैपेसिटी जो है वो 9 लाख क्यूसेक रह गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से 12 लाख 11 लाख 10 लाख तकरीबन इस तरह पानी गुजरता रहा है। तो 1992 में जो है सितंबर के महीने में जो है जेहलम वाली साइड से अचानक फ्लड आ गया था, बारिशें तमाम तेज़ हुई थी, तो उस वक़्त भी 10 लाख प्लस पानी था। फिर उसके बाद उससे पहले 1976 में जो है 12 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से पास हो चुका है, और अभी रिसेंटली जो आज की हमारी नई जनरेशन है उसने देखा 2010 में जो यहाँ से 11,30,000 क्यूसेक पानी पास हो चुका है। तो यकीनन जब सुपर फ्लड होते हैं तो वो जो है ना एक तबाही का सबब ज़रूर बनते हैं। सराउंडिंग एरियाज़ में जो रिवर के साथ होते हैं कहीं बंद टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है, कच्चे के लोग ज़रूर मुतासर होते हैं। आपको मैं बताता चलूँ 5 लाख से जो अगर कम पानी हो रिवर के अंदर तो कच्चे के लोग कहते हैं कि ये पानी जो हमारे लिए रहमत है, लेकिन 5 लाख से जब क्रॉस कर जाता है तो फिर वो ज़हमत होती है। क्यों कि फिर उनके जो है माल मवेशी जो है वो सब डिस्टर्ब होते हैं और उनको फिर शिफ्ट होना पड़ता है कच्चे से बाहर पक्के में। तो बहरहाल जब 5 लाख से ज़्यादा पानी हो तो यकीन वो कच्चे के लोग तो ज़्यादा मुतासर होते हैं, और जो बंद के करीब लोग हैं वो उनको फ़िलहाल ख़तरा इसलिए नहीं होता कि बंदों के ऊपर जो हमारी एक टीमें मुकर्रर होती हैं जो उसको दिन रात जो है वाच करती रहती हैं कि कोई बंद न टूटे, कोई ख़तरा ना हो। बंद को टूटने का जो ख़तरा होता है वो तकरीबन जब 8-9 लाख पानी हो तो फिर उस पर ज़्यादा दबाव प्रेशर आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त ऐसी सूरत हाल है नहीं, ये अंडर कंट्रोल है, इंशाल्लाह ये पानी यहाँ से गुजर जाएगा। अच्छा मौलाना साहब, क्यूसिक्स के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए, आवाम को बताइए कि क्यूसिक्स जो है ये क्या लीटर्स में है अपना या किलो में है, या इसके क्या नाप का तरीक़ेकार होता है क्यूसिक का? असल में हर चीज़ का जो है ना जो भी पैमाना होता है ना उसका एक यूनिट होता है ना। जिस तरह आप पेट्रोल लेने जाएं तो उसको कहते हैं कि भाई 1 लीटर दे दें या 5 लीटर दें, सही है ना। इसी तरह आप कपड़ा ख़रीदने जाएं तो उसको कहते हैं कि मीटर में दे दें, सही है। आप चीनी आटा घी ले रहे हैं तो किलो में कहते हैं। इसी तरह पानी की जो मेजरमेंट है, इसकी वेलोसिटी है वगैरह, तो उसको मेजरमेंट किया जाता है तो उसका यूनिट जो है क्यूसिक्स है। क्यूसिक्स मीन क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना क्यूबिक पानी जो है यहाँ से पास हो रहा है। तो वो मकसद इसका एक यूनिट है।
सो उस यूनिट में जो है इसकी जो है ना यहाँ पे मेजरमेंट होती है। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बात, आवाम के लिए खुशखबरी। अब्दुल अजीज़ सिंघो साहब हमारे साथ है जो पानी के हवाले से महारत रखते हैं, पूरे पाकिस्तान में इनका बड़ा नाम है। और आवाम के लिए खुशखबरी, जिस तरह से ख़वातीन बच्चे परेशान होते थे, अब उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो फेसबुक की दानिश्वर है वो पैनिक फैला रहे हैं, लोगों को जो है खौफजदा कर रहे हैं। ख़वातीन बच्चे जो परेशान हैं, मैं दोबारा आपको ले चलूँगा यहाँ पे जिस तरह से पानी गुजर रहा है वो हम आपको पानी दिखाएंगे। हम सखर बिराज के मकाम पर मौजूद है जहाँ से जो है 2010 में 11,30,000 क्यूसेक पानी जो है वो गुजर चुका है। वो इंतहाई जो सुपर फ्लड थी वो यहाँ से पास हो चुकी है। तो यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि 5,80,000 के करीब जो है पानी गुजरेगा, वो भी 3 सितंबर 2 सितंबर पर। तो इस हवाले से यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, लोग जो है परेशान ना हो। और जिस तरह से बच्चे बड़े परेशान होते थे, मैं थोड़ा सा आपको ले चलूँगा कि ये सखर बिराज के जो दरवाजे खुले हुए हैं और वहाँ से पानी किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलिए। सखर बिराज की ग्राउंड की तरफ पानी बढ़ रहा है, दरवाजे तमाम खुले हैं। सखर बिराज में 66 दरवाजे हैं टोटल। अब 41वें दरवाजे पर हम मौजूद है। ये 41वें दरवाजे से पानी तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ रहा है। और आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि अब सुपर फ्लड का कोई इम्कान नहीं है, लोग परेशान ना हो। जिस तरह से लोग फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो डालकर लोगों में पैनिक फैला रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं, तो अब खौफ ज़्यादा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सामने से जो है नई पुल है, यानी खैरपुर सखर पुल है, तो जहाँ से पानी गुजर रहा है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ से जो है 11.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर चुका है। अब जो है 6.25 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजरेगा। बस यही जो है इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लोग को ज़्यादा ना हो। अब जो सुपर फ्लड और वेरी हाई फ्लड का खतरा भी है वो टल गया है।